प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान और कनाडा के माबैन तिजारती ताल्लुकात पर बात करेंगे और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ मोहम्मद अहमद साहब। आप बिज़नेसमैन हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे समीर डोसल साहब, प्रेसिडेंट ऑफ कनाडा पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल। समीर डोसल साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शरीक होंगे एस.एम. मुनीर साहब, एक्स चेयरमैन ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। एस.एम. मुनीर साहब कुछ ही देर में हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे। पाकिस्तान और कनाडा के माबैन तिजारती ताल्लुकात कैसे हैं, पाकिस्तान से क्या चीज़ें वहाँ पर जा रही हैं, कनाडा से क्या चीज़ें पाकिस्तान में आ रही हैं, कनाडा में पाकिस्तानियों के लिए बिज़नेस के मौक़े कैसे हैं, कहाँ कहाँ पर गुंजाइश मौजूद है कि पाकिस्तानी वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और किन किन शोबों में पाकिस्तानी काम कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मियाँ मोहम्मद अहमद साहब, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहूँगा। आप कनाडा की में आप बताइए कि कनाडा में पाकिस्तानियों के लिए तिजारत करना जो है वो कितना, यानी वहाँ का माहौल जो है वो कितना साजगार है पाकिस्तानियों के लिए? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने मुझे लाइन पे लिया। जी बिल्कुल, कनाडा में पाकिस्तानियों के लिए मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के बड़े मौके मौजूद हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब है पूरे कनाडा की, और यहाँ की लैंड दुनिया की सबसे बड़ी लैंड है रकबे के लिहाज से। और यहाँ पर बहुत ज्यादा अभी भी पोटेंशियल्स बाकी हैं बहुत सारे शोबों के अंदर, क्योंकि वही मुल्क हमेशा तरक्की करता है कि जहाँ पर लैंड भी हो, ज़राए भी हो, और एक बढ़ती हुई आबादी हो और एक नई अफजाइश हो रही हो। तो यहाँ पर तकरीबन हर कौमियत के लोग आबाद हैं। और पाकिस्तानियों की जहाँ तक बात करूँ तो इसके अंदर तेजी से इजाफा हो रहा है। 1970 से तकरीबन पाकिस्तानियों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि 2010 के बाद तो उसमें काफी हद तक उसमें इजाफा हो गया है। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है उसके काफी मौके मौजूद हैं, जिसके अंदर जैसे कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है, जिस तरह से यहाँ पर स्टोर्स में इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज का वो काम हो सकता है। लाइक यहाँ पर और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो कि पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है कैनोला सीड के हवाले से, यहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा इंपोर्ट जो है वो कैनोला सीड से है। और पाकिस्तान 5वें नंबर पर है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंपोर्टर है कैनोला सीड का, जो कि कनाडा से वहां पर इंपोर्ट किया जाता है। तो इस हवाले से भी इसमें बहुत पोटेंशियल है। इसके अलावा पल्सेस का यहाँ बहुत बड़ा काम है। यहाँ से जितनी दालें पाकिस्तान में आती हैं इसकी सबसे अच्छी अफजाइश है, यानी इसके अंदर और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। मैं जहाँ तक समझता हूँ तकरीबन $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, $20 बिलियन की पाकिस्तानियों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट की, और इसमें मजीद इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिसमें लॉजिस्टिक है, जिसमें वेयर हाउसिंग है, जिसके अंदर चेन्स ऑफ स्टोर्स हैं, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, बिजनेस हैं, और इसमें काफी प्राइवेट शेयर लाइक द टेक्सटाइल की अगर मैं जहां तक बात करूं, टेक्सटाइल के अंदर इसमें बहुत बड़ा काम है। और पाकिस्तान की जो कॉटन है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मानी जाती है, और उसका अप्रैल का खास तौर पर जो काम है बेडशीटिंग का है, उसमें बहुत ज्यादा अफसाइश मौजूद है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा वसी मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी होगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल। बिल्कुल सही है। ख़ास तौर पे आप कह रहे हैं टेक्सटाइल के शोबे में पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट्स कर सकता है कनाडा में। ऐसा मुनीर साहब, जब आप चेयरमैन थे उस वक्त पाकिस्तान और कनाडा के तिजारती ताल्लुकात कैसे थे? क्या चीज़ें पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा था, कौन सी चीज़ें इम्पोर्ट हो रही थी? शुरू से ही बहुत अच्छे हैं। नंबर 1 यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। जब भी आता मैंने देखा पाकिस्तानी से प्यार करते हैं। यहाँ कोई तफरका नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, कोई किसी किस्म का कास्ट और क्रीड का प्रॉब्लम हो, हर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं। मुल्क भी बहुत अच्छा मुल्क है। लेकिन मुझे दुख इस बात का कि एक्सपोर्ट हमारी गिर गई है। लेकिन जब आया था तो $600 मिलियन की टोटल इन और आउट, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिला के टोटल टर्नओवर 600 मिलियन मिला। फिर मैंने यहाँ 3 एग्जीबिशन लगाई, और मैंने सेकंड एग्जीबिशन ऐलान किया था वो डबल हो जाएगी। वही तीसरे एग्जीबिशन के बाद हमारा इन एंड आउट टोटल टर्नओवर हो गया $1.5 बिलियन। आज मुझे पता चलेगा हमारी एक्सपोर्ट जो है अब कम हो गई है, अभी होगी $1.1 बिलियन नजदीक आ गई। टोटल एक्सपोर्ट है 600 की और इंपोर्ट है 400 की। ये आर्जी तौर पर डिक्रीज हुआ है, कोरोना का इसका एक फैक्टर हो सकता है, या मजमूई तौर पर पिछले कुछ साल से ये डिक्रीज देख रहे हैं आप? पिछले कुछ साल से डिक्रीज हो रहा है। कोरोना का भी इफेक्ट है, कोरोना का बिगेस्ट इफेक्ट है। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तानी गियर्ड अपॉन दे वांट टू वर्क। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी चाहते हैं एक्सपोर्ट बढ़े, हम भी चाहते हैं एक्सपोर्ट बढ़े। मेरा यकीन है कि पाकिस्तान थोड़ी सी कोशिश करें। यहाँ पे हमारी राइस की बड़ी डिमांड है, हमारे अब मैंगो आने शुरू हो गए। पाकिस्तानी मैंगोज आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैंने यहाँ जब लास्ट टाइम आया था तो 250 किलो मैंगो मैंने
फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा यहाँ। उसके बाद मैंगो जब लोगों ने खाए, यार ये ऐसा मैंगो तो दुनिया में कहीं नहीं। मैं जब भी यहाँ आता हूँ पाकिस्तान से 70 किलो मैंगो लेके आता हूँ। कस्टमर वाले पूछते मैं कहता हूँ भाई दीज आर द बेस्ट मैंगोज, मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों को दूंगा। कस्टमर वाले कहते हैं यू कैन गो। मैं मैंगो ला के लोगों को बांटता हूँ। राइस की बड़ी एक्सपोर्ट है हमारी, टेक्सटाइल हमारा काफी यहाँ पे आ रहा है, खाने पीने की फूड आइटम्स की बहुत डिमांड है। सही, थोड़ा सा पाकिस्तानी कोशिश करें तो एक्सपोर्ट हमारी बढ़ सकती है। सही है। आइटम की डिमांड है, पोर्ट गुड्स की बहुत डिमांड है हमारे यहाँ, फूड आइटम बेहतर। सही है। तो सर आपके ख्याल में ये कमी जो है वो क्यों वाक़ई हुई है? आप इसकी वजह क्या देखते हैं? मेरे तो समझने में कम तो होना नहीं चाहिए, पाकिस्तानी माल की डिमांड है। प्रॉब्लम ये कि यहाँ से माल इम्पोर्ट बहुत कर रहे हैं। जैसे अभी मियां साहब ने बताया, मोहम्मद अहमद साहब ने, यहाँ से दालें बहुत जा रही हैं, और यहाँ से वो पुराना वो जा रहा है, बहुत सारे सामान यहाँ से ज्यादा जा रहे हैं, तो इनकी कीमतें भी ज्यादा हैं, तो हमारी एक्सपोर्ट कम हो रही है, इम्पोर्ट ज्यादा हो रही है। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा समीर, इस पर मजीद बात करते हैं सर। समीर डोसर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। समीर डोसर मेरा भाई है। सही है। अच्छा समीर डोसर साहब, एक तो जाहिर है पाकिस्तान चाहेगा कि उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, यहाँ से जो है वो तिजारती ताल्लुकात कनाडा के साथ बेहतर हों, पाकिस्तान के फ़ायदे में भी है। कैनेडियन गवर्नमेंट भी क्या इसी तरह से पाकिस्तान के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को बेहतर करना चाहती है और चाहती है कि पाकिस्तान के साथ ज़्यादा ट्रेड हो? जितना अब तक ताल्लुकात रहे हैं वो खुशगवार रहे हैं क्या? जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रीटिंग्स टू एवरीबॉडी। पाकिस्तान के और कनाडा के ताल्लुकात हमेशा से बहुत बाय एंड लार्ज बहुत अच्छे रहे हैं। बीच में मुझे 20 साल हो गए यहाँ रहते हुए, तो बीच में कभी कभार ऐसी हुकूमतें आ जाती हैं जिनका फोकस पाकिस्तान की तरफ इतना ज्यादा नहीं होता है, और मैं एट टाइम्स उनको भी कसूरवार नहीं ठहराऊंगा क्योंकि हमारे यहाँ भी थोड़ी सी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी। हैविंग सेड दैट, मैं थोड़ा सा जरा स्टैटिस्टिक्स पे बात करने की कोशिश करूंगा कि पिछले 6 साल से, मुझे याद है 7 साल पहले 8 साल पहले हमारी ट्रेड जो थी वो $450-500 मिलियन के दरमियान थी बायलैटरल। कॉन्स्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओवर $1 बिलियन हो गई है। और जो थोड़ी बहुत जो कमी की जो बात हो रही है मैं जरा एड्रेस करना चाहूंगा। उसमें 1-2 रीजंस तो जाहिर है कि कोरोना आ गया तो थोड़ा सा भी इम्पैक्ट आ रहा है। पिछले साल और उससे पहले जो है वो थोड़ी सी इश्यूज आई थी फ्यूमिगेशन की। हमारा बहुत बड़ा इंपोर्ट है पाकिस्तान में, कनाडा से एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है इन दी एग्रीकल्चर सेगमेंट, तो उसमें कोई इश्यूज हैं तो वो ठीक करने वाली बात है। मेरी जाती तौर पे ये राय है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो बहुत प्रोएक्टिव होना चाह रही है, और इस वक्त इन द लास्ट फ्यू इयर्स जो हमारी कनाडा में जो हुकूमत है वो भी बड़ा कोशिश कर रही है, बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है। हमारे कनेडियन हाई कमिश्नर जो बैठे हैं वो भी, वेंडी जो हैं, वो भी एक बहुत इंटरैक्टिव रोल प्ले कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे नजर में बात ये है कि हम थोड़ा सा मिस आउट कर रहे हैं थोड़ी सी बायलैटरल कॉन्वर्जेशंस पे। मैं एक फर्म बिलीवर हूं कि जब तक के कॉन्वर्जेशंस हाईएस्ट ऑफ लेवल पे नहीं होगी तो बिजनेसमैन तबके को वो मैसेज जाना चाहिए। जब हाई लेवल कॉन्वर्जेशन होती हैं तो मैसेज जाता है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है पॉजिटिव है। अब मैं देख रहा हूँ पीछे बैकग्राउंड में बातें हो रही, इंशाल्लाह एंड ऑफ द ईयर अगले साल मजीद और बातें होंगी। हाई कमिश्नर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कनाडा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, वी आर 37 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन। हमारी कोशिश और ख्वाहिश ये होती है कि हम एक दूसरे को कनेक्ट करें। तो इन कमिंग टू एक जो आपने पॉइंट रेज किया कि कनाडा और पाकिस्तान के रिलेशन, मैं समझता हूं बाय एंड लार्ज जब से पाकिस्तान बना है वो डैम से लेके अभी तक, मैं एक बात कहता हूं हम पाकिस्तानी साइड को हमेशा कि देखें कनाडा जो है वो एक G7 कंट्री है और सबसे आसान है, बड़ा गुडविल है, और हमें बहुत अच्छे ताल्लुकात मजीद बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आई थिंक दैट्स अ स्टेप फॉरवर्ड, और जिसमें कि मैं समझता हूं कि काम हो रहा है और इंशाल्लाह मजीद होता रहेगा। बिल्कुल ठीक है सर। मैं एक छोटा सा ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करना चाह रहा हूँ, एक छोटा ले लें, ज़रा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद पहलुओं में बात करते हैं। हमारे साथ रहिए।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मियां मोहम्मद अहमद साहब मौजूद हैं, समीर डोसर साहब मौजूद हैं और एसएम मुनीर साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान और कनाडा के तजारती ताल्लुकात के हवाले से बात कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आइंदा दिनों में इसमें किस हद तक गुंजाइश है और पाकिस्तान अपनी तजारत को किस तरह से बढ़ा सकता है, अपना जो ट्रेड का वॉल्यूम है उसको कैसे इंक्रीज़ कर सकता है। मियां अहमद साहब, पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब, उन्होंने कई बार अपनी इंटेंशंस शो की हैं कि वो एक्सपोर्ट्स पर तवज्जो दे रहे हैं और हमारे मिनिस्टर्स भी ये कहते हैं कि हमारी इकॉनमी जो है वो इंपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी की तरफ जा रही है और हम ये कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो इंटेंशंस हैं वो आपके एक्शंस से रिफ्लेक्ट होती हैं। आपके ख्याल में जो जिन इंटेंशंस का इजहार बार बार किया जाता है वो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं या एक्शंस हैं उससे रिफ्लेक्ट हो रही हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि अभी इसमें बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है, हमें कुछ सीरियस होने की ज़रूरत है। हमें बहुत बारीक बीनी से इसका जायजा लेना होगा। जैसा कि हमारी एग्रीकल्चर जो है पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर है, 42% बेस्ड है हमारी यहाँ पर लेबर इसमें काम करती है, हमारे मैन हैंड लोग काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कनाडा में और दूसरे ममालिक के अंदर, जो कि हमारी सब्जियाँ हैं, जिस तरह से हमारी वेजिटेबल्स और दूसरे जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक हमारी कॉटन बहुत ज़्यादा मशहूर है और हमारे मैंगोज, हमारे जो इस वक्त हमारे मौसमी जो किन्नू आते हैं और वो बहुत यहाँ पे डिमांडिंग है। एक छोटी सी मिसाल है, हरी मिर्चों की मैं बात करूँ, वो यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, लेकिन उसके ऊपर उस तरीके से काम नहीं हो रहा जिस तरीके से वो इम्पोर्ट यहाँ कनाडा में हो रही है। उसको प्रिजर्व बहुत शॉर्ट टाइम है, उसको मजीद उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को ऊपर उसको पॉलिसीज बनाने की जरूरत है कि हम इनके म्यार के मुताबिक वो क्वालिटीज को वहां पर प्रोड्यूस करें और फिर हम एक्सपोर्ट करें। उसमें हमें काफी ज्यादा ज़र मुबादला मिल सकता है, काफी ज्यादा हमारे एक्सपोर्ट में इजाफा हो सकता है। मैंने पहले कैनोला सीड की बात की थी, यहाँ से बहुत बड़ी तादाद जो कि तकरीबन अब पूरी दुनिया से, जिसमें सोयाबीन भी शामिल है, तकरीबन 3 मिलियन टन जो है वो सिर्फ सीड इंपोर्ट होता है, जिसमें सोयाबीन है, कैनोला है, और कैनोला की तादाद तकरीबन 8 मिलियन तक है जो कि हम लोग यहाँ से कनाडा से इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान। लेकिन अब हम उस इंपोर्ट से हम एक्सपोर्ट में कैसे जा सकते हैं, वो है कैनोला मील की एक्सपोर्ट, जो कि चाइना को हो सकती है, दूसरे ममालिक को हो सकती है। उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। हम लोगों ने उस सेक्टर को बिल्कुल छोड़ा हुआ है। बिल्कुल अगर हमारी इंपोर्ट्स होती हैं तो हमें फौरन उसकी जो है एक्सपोर्ट की तरफ हमको देखने की जरूरत होती है कि हम उसमें वो कैसे जराए पैदा करें कि हम इसके अंदर वैल्यू ऐड करके हम इसको बाहर से भेजें। लेकिन हमारी उस तरफ तवज्जो नहीं है और उस तरफ गवर्नमेंट को सोचने और बारीक बीनी से करने की जरूरत है। गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट जो है वो दोनों अतराफ बहुत अच्छी है, वो भी काफी लाइक माइंडेड है। इमरान खान पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, उनको भी, और इधर जस्टिन ट्रूडो की भी, दोनों का भी नाम लिया जाता है और इधर से भी पूरी तरह से उनको सपोर्ट हासिल है। अब सिर्फ इसके अंदर ये है कि थोड़ा हमको बेहतर काम करने की जरूरत है, लोगों को इसके अंदर बारीक बीनी से काम करने की जरूरत है और इसमें हम काफी तरक्की कर सकते हैं। टेक्सटाइल के शोबे के अंदर हम बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर टॉवल्स बहुत मशहूर हैं, हमारी बेडशीट्स बहुत मशहूर है, हमारी कॉटन बहुत मशहूर है। अब यहाँ पर इस वक्त बांग्लादेश की शर्ट्स आ रही, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की शर्ट्स आ सकती हैं अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा काम करें। हमारे पास बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट को और इसको हमें इनकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए कि क्यों और क्या वजह है कि पाकिस्तान से कम और दूसरे मालिक से ज्यादा आ रही है। भारत के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हमको पाकिस्तान की तरफ फोकस करना चाहिए कि वो हम उन रुकावटों को दूर करें, हम उन हर्डल्स को जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इसमें हो, अगर हम बेहतर करें तो बहुत कुछ सही है। चलिए, आपने हर्डल्स का जिक्र किया है, मैं अभी वापस आके आपसे पूछता हूँ कि वो हर्डल्स क्या क्या हैं जिसकी वजह से ये हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहे, या कम से कम वो चीज़ें जो हम करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रही। लेकिन समीर डोसर साहब, मुझे ये बताइए कि यही सवाल मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इंटेंशंस हैं कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए, लेकिन नहीं हो पा रहा उससे, या किस हद तक हो पा रहा है, या उसने कितना इनिशिएट किया है अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। वो चाहते हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, तो क्या सिर्फ चाहने से तो ज़ाहिर नहीं होगा, इस सिलसिले में क्या कदम उठाया गया पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से? भाई देखें, दिस इज अ वेरी अनप्रेसिडेंटेड टाइम दुनिया भर के लिए। ये जो ग्लोबल पेंडेमिक है उसकी वजह से जो ग्लिचेस हैं वो आ रही हैं, लेकिन एफर्ट बेशक हो रही है और मैं दोनों तरफ से ये बात देख रहा हूँ। हमारी हाई कमीशन की तरफ से देख रहा हूँ, हमारी कनेडियन हाई कमीशन की तरफ से देख रहा हूँ, हमारे टोरंटो की तरफ से देख रहा हूँ। एक पॉजिटिव स्टेप ये हुआ है कि जो ट्रेड ऑफिस जो था, जो मॉन्ट्रियल में था, किसी जमाने में मॉन्ट्रियल हब हुआ करता था ट्रेड का, तो उसको मूव कर दिया गया टोरंटो में, विच इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। सो एक इंटरएक्टिविटी हो रही है और मेरे ख्याल में होती चली जाएगी और उस पर काम हो रहा है। और मैं समझता हूं कि
थोड़ा सा मजीद इंटरैक्टिव रोल ट्रेड बॉडीज को, फेडरेशंस को, इन सब को हर लेवल पे आके गवर्नमेंट की सपोर्ट करनी है। देखिए, पॉलिसीज बनाना गवर्नमेंट का काम है। मैं ये समझता हूं कि इवेंचुअली जो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेसमैन के लिए माहौल हर गवर्नमेंट को इम्प्रूव करना है, उस पे सबसे ज्यादा फोकस है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हम मिस करते हैं, जो हमें सिर्फ बेसिक चीजें नहीं एक्सपोर्ट करनी, हमें वैल्यू एडिशन करनी है, और वैल्यू एडिशन में ही फोकस है, और वैल्यू एडिशन में ही सक्सेस है पाकिस्तान के लिए या दुनिया के ग्लोबल ट्रेड के हवाले से। तो उस पर हम काम करते रहेंगे। हमारी तरफ से तो ये है कि जी जो हमारा रोल है टू ट्राई एंड प्रमोट बायलैटरल ट्रेड, लेकिन दोनों तरफ से हम कोशिश ये करते हैं कि जहां से, जैसे पिछले साल हमने आईटी पे काम किया, आईटी पे बहुत बड़ा रोल प्ले हो सकता है। एहसन मुनीर साहब, ये जो ट्रेड को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स या कारोबारी शख्सियात, कारोबारी हजरात को दरपेश कुछ ऐसी मुश्किलात कि जिनको पाकिस्तानी हुकूमत एड्रेस करे तो हल हो सकती हैं, वो सीधा पॉइंट्स क्या हैं आपके ख्याल में, जो आप जिनकी तरफ आप पाकिस्तानी हुकूमत की तवज्जो दिलाना चाहते हैं? ऐसा मुनीर साहब, देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि पाकिस्तान में एक्सपोर्टर के रिफंड नहीं करते। एक्सपोर्टर के रिफंड 10 साल बाद मिलने अब शुरू हुए हैं। थैंक्स टू इमरान खान अगेन, पिछली हुकूमत ने हमारे पैसे रोके हुए थे। 10 साल आप मेरा बोनाफाइड रकम है, मेरा कैपिटल है, आपने रोका हुआ करोड़ों रुपए, 80 करोड़ रुपए मेरा रोका हुआ था, अब आना शुरू हुआ है। जब आप किसी का कैपिटल ब्लॉक कर देंगे तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? तो उसको लोग लोन नहीं देंगे, वो पैसे नहीं दे सकेंगे। माशाल्लाह एक्सपोर्टर को पैसे मिलने शुरू हो गए। नंबर 2, जो बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने प्राइम मिनिस्टर को कह के आया हूँ, खुदा के पास से डेलीगेशन कैनेडा ज्यादा से ज्यादा भेजें। सेंड द डेलीगेशन विद सैंपल्स, और एग्जीबिशन भी यहाँ और लगाएं। हमने एग्जीबिशन यहाँ लास्ट चौथी एग्जीबिशन लगाने की कोशिश की तो तकरीबन 105 में से 90 लोगों को वीजा नहीं मिले। ये वाहिद मुल्क है दुनिया का क्या वीजे की इतनी सख्ती है, वीजे रिजेक्ट कर देते हैं, पैसे भी जब्त कर लेते हैं। 4,700 फीस भरी, पैसे जब्त और वीजा रिजेक्ट हो गया। जब वीजे 80% 85% वीजे रिजेक्ट हो गए तो मैंने एग्जीबिशन कैंसिल कर दी। मैंने गवर्नमेंट को कहा कैनेडियन हाई कमिश्नर से बात करें, बिजनेसमैन जो जेन्युइन बोनाफाइड बिजनेसमैन है उनको वीजे दें, हम वीजा मिलेंगे तो यहाँ आएंगे, यहाँ वीजे दें और यहाँ एग्जीबिशन लगाएं। आप लोग जब आएंगे डेलीगेशन लेके सैंपल लाएंगे, हमारी ट्रेड बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये 2-3 जरूरी चीजें थी। मैं ये भी आपको अर्ज कर दूं कि जो मॉन्ट्रियल का दफ्तर यहाँ शिफ्ट हुआ, सबसे बड़ा रोल उसमें मेरा था। मैंने जाकर उस जमाने में नवाज शरीफ साहब को शिकायत की थी, आपने मॉन्ट्रियल में दफ्तर खोला है, वहाँ कोई काम नहीं है, काम सारा टोरंटो में हो रहा है, दफ्तर को शिफ्ट करें। 3 साल लगे, बाद दफ्तर शिफ्ट हो गया। मुझे खुशी है कि यहाँ पे कमर्शियल कौंसल दफ्तर खुल गया है, और यहाँ का जो नया कौंसल जनरल है अब्दुल हमीद, ही इज आल्सो अ वेरी गुड मैन, थोड़ा पाकिस्तानी, ए वेरी डेडिकेटेड पाकिस्तानी। वो मेरी परसों से मीटिंग हुई 2-3 दिन पहले, वो भी ये चाहते हैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सैंपल आए और वो मीटिंगें करें लोगों से ताकि माल आना शुरू हो जाए। मेरा यकीन है अगले साल आप देखेंगे हमारी एक्सपोर्ट काफी बढ़ जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि बिजनेसमैनों को अगर वीज़े ही नहीं मिलेंगे तो वो कैसे आएंगे। समीर डोसा साहब, इस पर एक तो आपका पॉइंट मुकम्मल कर लीजिएगा, वो आईटी के हवाले से बात कर रहे थे कि इसमें बड़ा मार्जिन है। दूसरा ये है कि अगर आप कैसे ट्रेड को जी टाइम देंगे तो मैं 2 पॉइंट पे बात करना चाहूंगा। एक तो आईटी पे बात करना चाहूंगा और एक हाउसिंग के और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट। एक चीज मैं बताऊं कि यहाँ जो हमारी कम्युनिटी है माशाल्लाह बड़ी पढ़ी लिखी कम्युनिटी है। एक अनऑफिशियल अमाउंट फिगर कहते हैं 2-2.5 लाख, लेकिन हम कन्विंस्ड हैं कि पाकिस्तानी 5 लाख से ज्यादा हैं और ज्यादातर पढ़ा लिखा तबका है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, पीएचडी है, रिसर्चिस्ट है, बैंकर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। तो उन सबको हमने इस्तेमाल करना है पॉजिटिवली। ये सारे हमारे एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के लिए। ये हर देखिए बम्बार्डियर या एसएनसी लावना और ये कंपनीज जो है वो पाकिस्तान कैसे आती हैं? इसलिए आती हैं जब एक कम्युनिटी सक्सेसफुल हो जाती है, वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, वो जो वहां लोग बैठे होते हैं अच्छे ओहदों पे, वो फिर प्रमोट करते हैं पाकिस्तान को, और दैट हैज बीन अ सक्सेस स्टोरी। मैं इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करता हूं कि बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसी जगहों पे बैठे हैं जिसकी वजह से हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी की इंटरएक्शंस कर सकते हैं। आईटी बहुत बड़ा फील्ड है,
अनडॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंटेड है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की पोटेंशियल है। मैं समझता हूं कि स्टार्टअप में जो काम हो सकता है वो हम पाकिस्तान में हम जो कहते हैं ना 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान के यंगस्टर्स जो हैं वो 25 से लेके 35 साल के दरमियान है, और उसमें से बहुत बड़ा तबका आईटी का है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए काम कर सकते हैं। अब यहाँ हम एक आईटी का एक वर्टिकल बना रहे हैं, रिसर्च इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, सीपीबीसी के अलावा बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ रूम, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज यहाँ आईटी पे काम करने की। तो उस पे काम जो है वो फोकस कंटिन्यू होना चाहिए, एंड वी विल वर्क ऑन दैट, वी विल सपोर्ट ऑल इनिशिएटिव्स। हमारा रोल है टू प्लग एंड कनेक्ट बिजनेसेस फ्रॉम पाकिस्तान एंड बिजनेसेस फ्रॉम कनाडा। जहां तक रहा सवाल पॉजिटिविटी का, बहुत पॉजिटिव चीजें नजर आ रही हैं। मुनीर भाई मेरे बड़े मोहतरम हैं, उनका मैं बहुत इज्जत करता हूँ, ये मेरे मेंटर भी हैं। वो और हम कोशिश ये हमेशा करते हैं कि जिंदगी को और पाकिस्तान की चीजों को पॉजिटिव देखा जाए, और उसको हमने उस हिसाब से पॉजिटिव बनाना है। मैं आपको 2-3-4 छोटी इंटरेस्टिंग मिसाल दूं कि अभी एक 2-3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काफी अरसे से काम कर रही हैं, एंड दे हैव एक्चुअली रीच्ड टू द लास्ट स्टेज ऑफ गेटिंग डेजिग्नेटेड अ मिलियन होम्स। वो एक फाइनल स्टेज चल रहा है नया पाकिस्तान का। व्हाट विल दैट डू? एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड परहैप्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स। इट विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज एज जॉब्स। तो ये रोल जो है पाकिस्तानी डायस्पोरा कर रहा है। हमारी कम्युनिटी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो एज एन एग्जाम्पल है, वो ट्रेड कर रहे हैं। मियां मोहम्मद साहब बैठे हुए हैं, वो भी चीजें कर रहे हैं, उनका बिजनेस से ताल्लुक है, मुनीर भाई का ताल्लुक है, हमारा ब्रिज का रोल है। तो वो हम इस चीज को बढ़ाना चाह रहे हैं, बढ़ा सकते हैं, और उसको सारी चीजों को आगे ले जाएंगे। जॉइंट वेंचर अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत सारी चीजों की। पाकिस्तान हमें थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अपनी फोकस करनी है टू सेल पाकिस्तान। बात ये होती है कि दुनिया में इट इज ऑल अबाउट मार्केटिंग योर प्रोडक्ट्स, योर कंट्री, योर इमेज। तो उस रोल को हम अपने हिसाब से, हमारा एक रोल फर्क है, बिजनेस कम्युनिटी का, चेंबर्स का रोल फर्क है, सो उस पे हम फोकस करते रहेंगे, और उसको मुझे हाईलाइट करवाना है जो लोग देख रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं कि we need to sell Pakistan in a positive manner. We've got all the things. हमारे पास सारी चीजें हैं। जो बात है स्पोर्ट्स गुड्स हैं, आ रही हैं, not enough सर्जिकल गुड्स हैं, not enough फ्रूट फूड। हमें वैल्यू एडिशन ऑफ फूड करनी है, हमें फोकस करना है टेक्सटाइल पे। इनोवेशन का काम हो रहा है। देखिए मुझे बहुत ये पैंडेमिक के बारे में मैं थोड़ा सा एड्रेस करना चाहूंगा। मैं वॉच कर रहा हूं, पाकिस्तान में बड़े लोग मौजूद हैं जिन्होंने पीपीई इक्विपमेंट और मास्क, हमारे कुलीग जो है वो पाकिस्तान से मास्क बनवा के यहाँ बेच रहे हैं। ठीक है, वो नॉन सर्जिकल मास्क नहीं है, पाकिस्तान से आ रहे हैं। मैं जानता हूं हमारे एडवाइजर्स हैं, अल्मास हैदर साहब एज एन एग्जाम्पल, बहुत सारे नाम दूंगा तो फिर वो थोड़ा सा ये हो जाएगा, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो पाकिस्तान में पीपीई इक्विपमेंट बना रहे हैं, वक्त के हिसाब से चल रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, और यही सक्सेस होगी पाकिस्तान के लिए। उसी पे हमने फोकस करना है। हमारा रोल ये होगा कि ये सारी चीजें हैं, उनके साथ, फेडरेशन के साथ, कनेडियन गवर्नमेंट के साथ, पाकिस्तानी हाई कमीशन के साथ, पाकिस्तानी काउंसलेट के साथ और कनेडियन हाई कमीशन के साथ हमने कोशिश करके ब्रिज का काम करना। इजाजत दें तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, बाकी मेहमानों से भी मैं चाहूंगा कि वो मुख्तलिफ चीज़ों पे अपनी इनपुट दें। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी मैंने ऐसे मुनीर साहब से एक सवाल किया था, मियां मोहम्मद अहमद साहब, और मैं चाहूँगा कि आप भी इसमें ऐड करें। अगरचे कुछ चीज़ें आपने पहले कही भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें जो बिज़नेस कम्युनिटी को प्रॉब्लम्स हैं, जिनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट के एंड पर एड्रेस किया जा सकता है, उन पॉइंट्स की तरफ आप अगर तवज्जो दिलाना चाहें। बिल्कुल, इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि वर्ल्ड वाइड आप देखें इलेक्ट्रिसिटी का रेट है। किसी भी चीज़ को अगर आपने उसको लोगों के बनाना है, उसकी दस्तरस में लाने के लिए कि जहां आप उनको कंपटीशन मार्केट में आ सके, तो आपकी जो सबसे पहले जो मेन लीडिंग है वो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी।
और एक तो वो अनइंटरप्टेड मिले, जो कि वहाँ पे बहुत मुश्किल है, यू नो वेरी वेल जो आजकल की वहाँ की सिचुएशन है, खासकर कराची जो कि एक्सपोर्ट का हब है, और वहाँ पे क्या सूरत हाल है। दूसरा है गैस, जो कि एक नायाब हो गई है और उसका रेट जो है वो बिल्कुल बाहर हो चुका हुआ है। जबकि अगर आप अपने खित्ते में देखें, चाइना के रेट हैं, इंडिया के रेट हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा जो आपके रेट चल रहे हैं उस जनूबी एशिया। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं आप? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में हायर है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत हायर है। और इसके अलावा हमारे जो बैंकिंग के इंटरेस्ट रेट्स हैं उसको भी दोबारा एड्रेस करने की जरूरत है। अभी उन्होंने बहुत अच्छे पैकेजेस दिए हैं, लेकिन इसमें मजीद जरूरत है कि इसके अंदर हम किया जाए। जो कि एक्सपोर्टर्स हैं उनको बहुत कम रेट्स के ऊपर उनको मिलना चाहिए, ताकि वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में आसानी हो। इसके अलावा वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए, ताकि तमाम हर्डल, जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि मील एक्सपोर्ट हो सकता है, लेकिन उसकी राह में रुकावटें हैं। वो रुकावटें क्या है कि मसलन उनके सर्टिफिकेट्स हैं और उन लोगों की आपस की बायलैटरल अभी तक वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमने इसको क्या एक्सपोर्ट करना है। उसके लिए जरूरी है कि हम लोग प्रिसाइज उसके ऊपर काम करें और दिन रात एक करके उस काम को खत्म करें। हमने उसको लॉन्ग किया हुआ है, महीनों के अंदर हम उसको लेके गए, जबकि ये हमारे अपने मुल्क के अंदर, हमने किसी और से नहीं लेना। हमें बैठ करके इस मसले को सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए और हमें तवज्जो देनी चाहिए अपनी एक्सपोर्ट्स की तरफ कि हम उसमें हम कितनी जल्दी कर सकते हैं। हमें उसको फाइल द फाइल 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद के केसेस की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट किसी का वेट नहीं करती। आप नहीं देंगे वो दूसरे से ले लेगा। तो हमको उसको, उस मार्केट को उस टाइम के लिहाज से फौरी तौर के ऊपर एक्शन लेके रैपिडली उसमें एक्शन की जरूरत है कि अभी इसको इस चीज की जरूरत है, हम इसको ये दे दें। जिस तरह आप कोई इंडस्ट्री चलाते हैं, उस इंडस्ट्री में डे टू डे आपको चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको पूरा किया जाता है। उसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होती। उसमें हमको एक फोकल पर्सन चाहिए एक्सपोर्टर्स के लिए, जो कि हर सेक्टर से वो तमाम चीजों को पूरा करवा के दे, गवर्नमेंट के सर्टिफिकेशन से, एक्सपोर्ट में, टैक्सेस के अंदर। अब टैक्सेस का रिफंड जिस तरह से उन्होंने बात की, ये बहुत बड़ा एक फुकदान है। रिफंड नहीं मिलते, जब तक रिफंड नहीं मिलेंगे वो कंपनियां बैठ जाएंगी। फिर वो उसके ऊपर इस तरह की जो भरमार होती है ये दूसरे लवाजमात की, तो वो आदमी पूरा नहीं कर पाता, वो कैसे उसको पूरा करेगा। फिर ये गैस, इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम होना चाहिए, हमारी लेबर को आसानियां होनी चाहिए। कोविड की वजह से जरूर मैं समझता हूं कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा विजन इमरान खान साहब ने दिया, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए, और इसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने लॉकडाउन को कंट्रोल किया, पूरी दुनिया में ऐसा किसी ने भी कंट्रोल नहीं किया। और आज पाकिस्तान के अंदर केसेस कम है, थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी पूरी दुनिया से काफी हद तक कम है, काफी हद तक कंट्रोल्ड है। जबकि दुनिया ने लॉकडाउन करने के बावजूद उसकी सेकेंड वेव को नहीं रोक पाए, और वहां पर सेकेंड वेव आ रही है। लेकिन पाकिस्तान की जो बहुत बेहतरीन एक इनकी हिकमत अमली रही है, मैं समझता हूँ इससे कि बिजनेस में बेहतरी आएगी। थोड़ी देर के लिए लो डाउन हुआ था, लेकिन अब जो मार्केट उठना शुरू हुई, अब हमको सबको मिलकर मेहनत करनी। 2 साल हो गए हुकूमत को, अब वो इस मेज पर आ चुकी हुई है कि वो अब समझ जाए कि क्या ये मामलात हैं, और इनको बिजनेसमैन के साथ, खासकर हमारी चैम्बर्स के साथ, फेडरेशन के साथ मिलकर, जब तक थिंक टैंक के साथ वो कोई डिस्कशन नहीं करेंगे कि हम कैसे, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम हम ही जानते हैं। अब आप वहां बैठ करके खुद साख्ता बंद कमरों में फैसले करेंगे तो वो किसी पर उसका कोई असर नहीं होगा, वो 2-3 लोगों की राय होगी। जब तक फेडरेशन की उसके अंदर सपोर्ट नहीं होगी, जब तक फेडरेशन का उसके अंदर इनपुट नहीं लिया जाएगा, जैसे कि अहसन मुनीर साहब इसके ऊपर तफसील से रोशनी डालेंगे, फेडरेशन का बहुत बड़ा किरदार है, रोल है। बिजनेसमैन को उसके अंदर, आप मुझे पूछ रहे हैं, जारी बात है, मेरे साथ ये हो रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से वो तमाम लोग, जब तक आप उनका इनपुट नहीं लेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उसको कैसे हल करेंगे जी, ये सबसे बड़ा फुकदान है। मैं इसमें ऐड करूंगा कि कोविड का मामला वाकई में पाकिस्तान गवर्नमेंट काबिल तारीफ है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी रुके, उनके दोस्त भी, क्योंकि हमारे हम किसी की अल्लाह करे डेथ ना हो, कि हमारे डेथ हो रही 5-10 रोजाना। इंडिया में 1000 से ज्यादा है, अमेरिका में 1500 से ज्यादा है। दिस इज बिकॉज ऑफ गुड मैनेजमेंट, ये अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट बात अहमद साहब ने की, ऐसा मुनीर साहब, वो ये कहते हैं कि फेडरेशन को ऑन बोर्ड लिए बगैर और कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिए बगैर आप मसाइल को हल नहीं कर सकते। तो क्या ये हो रहा है? कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिया जाता है, मशवरे होते हैं? स्टेक होल्डर सामने, जो स्टेक होल्डर को आप मशवरा नहीं करेंगे, आप पूछेंगे नहीं आपकी प्रॉब्लम क्या है। अभी क्या प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? क्या आपसे मशवरा हो रहा है? नहीं, बहुत कम है, मशवरा कम है, मशवरे ज्यादा होने चाहिए। और ये क्यों नहीं हो रहा? आपके ख्याल में रुकावट क्या है? हुकूमत इसको जरूरी नहीं समझ रही या कुछ और वजह है? टाइम नहीं है। कॉमर्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर बिजी है बहुत। दे शुड हैव टाइम टू मीट एवरी वीक द बिजनेस कमेटी ऑफ पाकिस्तान। हमारी एडवाइस ले ले, मैं गारंटी देता हूँ मामला बहुत बेहतर है। मैं मियां मोहम्मद अहमद से एग्री करता हूँ।
सर लेकिन आप कह रहे हैं उनके पास टाइम नहीं है, यही काम करना है उन्होंने, काम ही ये करना है, तो फिर टाइम मतलब इसी काम के लिए टाइम होना चाहिए उनके पास। सर इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आपने एक सवाल किया था कि भाई ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखिए हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, वो किस तरीके से फैक्ट्रीज के अंदर आएंगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देखें किस तरह है। तो वो जरूरत है कि हमको उस तरफ हम सोचें और हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें और एक एनवायरमेंटल उनको वो दें। अब आप देखें पानी बह रहा है, कचरे के ढेर है, जो को बाहर का इम्पोर्टर है, लाइक मैं एक बात कर रहा हूँ, वॉलमार्ट है, कोई भी एक ऐसा स्टोर है जो कि लेना चाहता है, उनकी सबसे पहली चीज होती है कि आपका एनवायरमेंटल कैसा है, आपका जो लेबर काम कर रही है क्या आप उसके साथ आपका वो कैसा है, क्या वो सही फ्रेश एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहा है ताकि हमारी प्रोडक्ट सही बन रही है। लेकिन आप देखें कि आपका उस तरफ कोई किरदार नहीं है गवर्नमेंट का, जो कि एक बहुत आम सी बात है। फिर आपने कहा एक्सपोर्ट, आप देखें पूरी दुनिया जो है वो सियाहत के ऊपर चलती है। आप यहाँ कनाडा है या कहीं भी चले जाए, सियाहत का कितना बड़ा किरदार है, उससे पाकिस्तान को डायरेक्ट रेवेन्यू आ सकता है और यहाँ के लोगों को बराह रास्त रोजगार मिल सकता है। और वहाँ पर बहुत अच्छी दुनिया की बेहतरीन जगह है सियाहत के लिहाज से, लेकिन हमारे पास उसके ऊपर वर्किंग के लिए कोई काम ही नहीं हो रहा, ना रोड का नेटवर्क बिछ रहा है ना कुछ और। क्योंकि इस काम के ऊपर बजाय इसके कि हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करें, तुमने ये किया तुमने वो किया, बिजनेस को फोकस करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और बिजनेस है तो सब कुछ है, जी। तो ये चीज के ऊपर हमको फोकस करनी। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मोर इम्पोर्टेंट, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। क्योंकि रोड नेटवर्क नहीं होगा तो तरसीलात नहीं होंगी, पूरे मुल्क से माल नहीं आ सकेगा, टाइमली नहीं हो। जिस तरह हमारे यहाँ लाइव स्टॉक का स्टॉक जाता है, एक्सपोर्ट होता है यूएई में, हमारा बेहतरीन लाइव स्टॉक का वो जाता है गोश्त वगैरह, लेकिन उसकी क्या वजह होती है? क्योंकि उसका एक टाइम पीरियड होता है कि अभी अगर हुआ तो 48 घंटे के अंदर अंदर वो यूएई और पहुंचना चाहिए। लेकिन वो रास्ते के अंदर जो उसको जो तरसीलात का है, जिस तरह पिछले दिनों बारिश हुई तो माल रास्ते में ही खराब हो जाता है कि वो हम आगे उसको किस तरह के, फिर फ्लाइट्स नहीं मिलती, फिर उसको कार्गो के अंदर के मसाइल हैं, ये तमाम एविएशन लॉजिस्टिक के मसाइल दूर करने। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये तमाम छोटे छोटे मसाइल और जो कि बड़े मसाइल हैं, इनफैक्ट वो हल होने चाहिए। ज़ाहिर है जब हल नहीं होंगे तो वो बड़े हो जाएंगे। समीर साहब, आप अभी स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे थे, आपके ख्याल में रियलिस्टिकली स्पीकिंग पाकिस्तान कनाडा के ट्रेड का में पोटेंशियल क्या है? यानी हम करंट वॉल्यूम को किस हद तक इंक्रीज कर सकते हैं आने वाले चंद सालों में? भाई बहुत ही प्रैक्टिकली, बहुत आसानी से डबल करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। इतनी सारी चीजें पाकिस्तान में, वो सलाहियतें हैं, 300-400 मिलियन डॉलर पाकिस्तान कनाडा को बेच रहा है, कोई चीज ही नहीं है, बड़ा पोटेंशियल है। और उसका जो सेकेंडरी इफेक्ट है, जो चीजें पाकिस्तान से कनाडा आती हैं वो अमेरिका भी जाती हैं, बहुत सारी चीजें, तो ये तो कोई चीज ही नहीं है। तो उसको उस पर थोड़ा सा जरा तवज्जो, जरा फोकस, थोड़ा सा जो अब बात हो रही थी कि हुकूमत को जो है एक कॉन्फिडेंस शो करना है गवर्नमेंट में, चेंबर्स को और बिजनेस कम्युनिटी को। वो एक अजीब बात हो जाती है कि यार बिजनेसमैन जो है वो गलत है। आई एम सो सॉरी, दैट्स नॉट अ गुड अप्रोच। हमें हमारा फोकस होना चाहिए कि बिजनेसमैन को तो हथेली पे उठा के चलें, बिकॉज दे आर योर लाइफलाइन, दे आर द पीपल हु प्रोड्यूस, दे आर द पीपल हु हेल्प यू एक्सपोर्ट। तो और उसकी वो कैसे रूट आउट करेंगे? तो फेडरेशन हो गया, डोमेस्टिक चेंबर्स हो गया, उनकी एंगेजमेंट, उनकी इनपुट लें, उनको साथ करें और उनको लेके आगे चलें। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 1.5 बिलियन से 3 बिलियन कर देना इन द नेक्स्ट एंड बारिंग। ये हमें रियलाइज करना है इस बात को कि ये पैंडेमिक थोड़ा सा जरा समझ जाए, लोगों को कंफर्ट लेवल आ जाए, तो चीजें ठीक हो जाएंगी। और मैं समझता हूं कि 2021 शुड बी अ वेरी पॉजिटिव ईयर in increasing trade, no doubt about that। और वो तो अब नेचुरली इसलिए भी होना चाहिए ना डोसा साहब, वो जो इसलिए भी होना चाहिए कि कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई थी। अब मैं अभी फैसलाबाद में बात हो रही थी, कुछ लोगों से वो कह रहे थे कि हमें ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं बाहर से और हम अपने उन टारगेट्स को मीट करने के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो नेचुरली इसी में भाईजान जंप इन करना चाहूँगा जी। अगर सर अगर आप मुझे इजाज़त देंगे मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, फिर उसके बाद आप जरा कर लीजिएगा। मैं 1-2 चीज़ें और रखना चाह रहा हूँ, बाकी मेहमानों के सामने ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दोबारा खुशामदीद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। डोसल साहब, आप अपनी बात पहले मुकम्मल कर लें, फिर मैं एक दो और निकात हैं वो मैंने डिस्कस करने उस पर आता हूँ। जी मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान में, और देखिए लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए, ट्रस्ट चाहिए गवर्नमेंट को और बिजनेस को, दोनों। इट्स अ टू वे ट्रैफिक, और ये एफर्ट बहुत जरूरी है। जब लेवल ऑफ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो धड़ल्ले से जो है बिजनेस कम्युनिटी जो है खुशी खुशी काम करने को तैयार। लोग डरते हैं कि जी मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, मेरी ये ड्यूज है, अभी बात हो रही थी कि जी रिफंड्स नहीं मिल रहे हैं। तो इस चीज को, इस फुकदान को थोड़ा सा दूर करना है हमें, and that's where we need to focus. And I think it's very very simple, very easy कि थोड़ा सा ये लेवल चलेगा, प्लस इंटरैक्शन चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे। मुझे आई वांट टू सी इट। कुछ लोग इख्तलाफ करते हैं कि जी बिजनेस होगा तो इंटरैक्शन होगी। मैं समझता हूं कि अगर एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, मैं फर्म बिलीवर हूं कि पॉजिटिव मैसेज जब जाएगा बिजनेस कम्युनिटी को कि हुकूमत के आला काम दोनों के आपस में बात कर रहे हैं, पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उन दोनों रिलेशंस के बिजनेसमैन का तबके का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन उसको हमें फोकस करना पड़ेगा, और ये गवर्नमेंट्स की इंटरेक्शन के बगैर नहीं हो सकेगा मियां अहमद साहब। उसकी वजह यह है कि अभी बड़े इंपॉर्टेंट मसले की तरफ अब एसएम मुनीर साहब ने तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि मैंने कॉन्फ्रेंस अरेंज की, 85% लोगों को वीज़ा नहीं मिला और उसको अपने प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ा। अब मसला ये है कि ये तो गवर्नमेंट्स की आपस में डिस्कस करने की बात है। हुकूमत पाकिस्तान को एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन है, उसको वीज़ा ना मिलना, ये तो गवर्नमेंट के लेवल पर इसको डिस्कस किया जाना चाहिए। आई एम श्योर उस पर नहीं हुआ होगा शायद इस तरह से काम। जरा इसको एड्रेस कर दूं, इफ यू डोंट माइंड। ये जो दिस कन्वर्सेशन इज रिक्वायर्ड एट द बायलैटरल कन्वर्सेशन एट द हाईएस्ट लेवल। जी, दैट्स द की। जी मियां अहमद साहब। जी सर जी, इसके अंदर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल आपने बात सही की। अब अगर कनाडा के साथ किसी एक शहरी को अगर आप दूसरे मुल्क के अंदर कुछ करें तो फौरी तौर पर यहाँ की हुकूमत उसके सामने आती है कि आपने इसके साथ कैसे किया। आप देखते हैं किसी भी एक शहरी के साथ, अमेरिकन की किसी शहरी के साथ पाकिस्तान में कुछ होता है, आगे आती है। तो ये तो वीजों का मामला है और ट्रेड का मामला है। इसके अंदर हमारी गवर्नमेंट को, जो हमारा जो फॉरेन ऑफिस है खास तौर पर, उसको यहाँ की गवर्नमेंट के साथ इस बात को टेकअप करना चाहिए। और अगर उनके कोई रिजर्वेशन है, जारी बात है वीजा रिफ्यूज करने के लिए कोई ना कोई चीज तो होती होगी, वो कहते होंगे कि हमने नहीं, तो उनकी वो वहां से सपोर्ट हासिल कर सकते हैं, उनकी इंक्वायरी कर सकते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत को यहाँ मदद करनी चाहिए कि बिला वजह बिजनेसमैन का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से वीजा रिजेक्ट या रिफ्यूज नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो इसी से हमारी ट्रेड मुतासिर होती है, और ये हमारी साख की बात है। किसी एक बंदे का भी वीजा रिजेक्ट होना पाकिस्तान की साख की बात है, जिसके लिए हमको अपने फॉरेन ऑफिस से, हमारे फॉरेन ऑफिस को इस बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो इस मौजूद पे बात ही नहीं करते। जब भी वो बात करते हैं कि भाई या तो हमको ये दे दें, वो ट्रेड की तो बात करते हैं, लेकिन ट्रेड रिलेटेड जो उसकी फैसिलिटेट करने की बात है वो बिल्कुल नहीं की जाती। हमारे बैनुल अक़वामी दौरों के अंदर जो यहाँ पे माजरत के साथ जो हमारे पॉलिटिशियंस भी आते हैं वो बिल्कुल इस बात पर तवज्जो नहीं देते, और ना ही वो आकर के फॉरेन ऑफिस में ये बात करते हैं, ना यहाँ की गवर्नमेंट से बात करते हैं। आप देखें कि पाकिस्तान के रिफ्यूजल का रेशियो ज्यादा है, इंडिया का इतना नहीं है, क्योंकि वहां पर ये बात की जाती है, वो इस बात को इंश्योर करते हैं। हमारे यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट वीजे भी, मसलन किसी के अगर 4 साल के लिए उसने किसी क्लास के अंदर उसने एडमिशन लिया है तो उसको पहले साल का वीजा मिल जाएगा, लेकिन सेकंड ईयर का उसको वीजा ही नहीं उसको रिन्यू होकर के मिलेगा। हालांकि उसकी फीस लगी हुई है, उसका पैसा भी जाया हो जाता है। और इस सिलसिले के अंदर हमारी हुकूमत जो है वो कोई किरदार अदा नहीं करती, क्योंकि पैसा हुकूमत पाकिस्तान का है, हमारा है, जो कि यहाँ पर जाया हो रहा है। लेकिन इसके लिए बातचीत करने की जरूरत है, विंडो खोलने की जरूरत है। और अब इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं और जो इमरान खान साहब ने जो उसके ऊपर तवज्जो दी है, अगर वो इस पर थोड़ा सा फोकस कर लें तो इससे ना सिर्फ हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा बल्कि हमारे को और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अल्टीमेटली पाकिस्तान को फायदा होगा, पाकिस्तान इकोनॉमी को फायदा होगा अल्टीमेटली, और जो जी इन्वेस्टमेंट आएगी। बिल्कुल सही है। एसएम मुनीर साहब, कैसे कंक्लूड करेंगे डिस्कशन को आप? मैं कंक्लूड ये करूंगा कि गवर्नमेंट को चाहिए सीरियस मीटिंग करें गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से वीजे के बाद। देखिए मेरे ऐसे दोस्तों के वीजा रिजेक्ट हुए जिनके पास जापान का वीजा था, शेंजन वीजा था, अमेरिका का वीजा था, उनके वीजे भी रिजेक्ट हो गए। ये तो कोई शराफत नहीं है। अगर सख्ती करें तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि कनाडा वाले के वीजे रिजेक्ट करें। कोई इतनी को हम कंट्री टू कंट्री वेयर ऑल इक्वल, सबकी इज्जत बराबर है। तो हम किसी का गुलाम नहीं है, हम इनको वीजे देते चले जा रहे हैं आंखें बंद करके, वो हमारे वीजे रिजेक्ट कर रहे हैं। बोनाफाइड लोग हो गए, जो सही लोग हैं उनके वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर। तो गवर्नमेंट को चाहिए पहले मीटिंग कर ले, अगर नहीं मानते तो टिट फॉर टैट करना पड़ेगा। ये क्या बात है,
$1 बिलियन के ट्रेड से हम लोग मर नहीं जाएंगे। पाकिस्तान अल्लाह की मेहरबानी से अपने पाँव पे खड़ा हो गया है। आप देखिए आने वाले सालों में अच्छे हालात आपको नजर आएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब की ज्यादा जो कोशिश है वो एक्सपोर्ट के ऊपर है और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर है। स्टेट बैंक ने हाल ही में बहुत सारे हमारे वेलकम के रेट 9% मिला है जो पहले 14% थे। तो हालात बेहतर होने शुरू हो चुके हैं। एक्सपोर्ट में बहुत फोकस है, एक्सपोर्ट हमारी वैसे ही बढ़ जाएगी। अब हाँ, एक बात मैं मानता हूँ, ये मोहम्मद अहमद ने सही कहा, हमारे बिजली और गैस के रेट पूरे इलाके में सबसे महंगे। इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, दे आर द मोस्ट एक्सपेंसिव। हाउ कैन वी कम्पीट विद अदर कंट्रीज लाइक इंडिया एंड बांग्लादेश एंड चाइना? जाहिर है क्लाइंट को सस्ता माल अगर बांग्लादेश से मिलेगा वो वहाँ चला जाएगा और पाकिस्तान सफ़र करेगा। ये एक बड़ा सीरियस पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। एहसन मुनीर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मियां मोहम्मद साहब, समीर डोसल साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है वो जो रुकावटें हैं पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान ट्रेड को इंक्रीज़ करने में, उसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट प्रायोरिटी पर हल करने की कोशिश करेगी। ये ज़ाहिर है पाकिस्तान के मुफाद में है, पाकिस्तानियों के मुफाद में है, पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए बेहतर होगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।